मैं आपकी हूं। एक बार भगवान की शरण में जाने की देर है। भगवान तो पहाड़ भी उठाने को तैयार है। प्रिय भक्तों, गोवर्धन का अर्थ यह है कि भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं, भारतवासियों, आप गौ माता से प्यार करना और गौ माता की सेवा करना, क्योंकि गावो विश्वस्य मातरः, गाय हम सबकी माता है। गाय इसलिए माता है क्योंकि गाय का दूध भी अमृत है, गाय का दही भी अमृत है, गाय का मक्खन भी अमृत है, गाय का घी भी अमृत है। ये तो ठीक है, गौमूत्र भी अमृत की तरह है। कैंसर जैसी बीमारियां आज बड़े बड़े डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाते, थेरेपी दे दे के डॉक्टर ही मार डालते हैं कैंसर के मरीज को। यदि कैंसर का इलाज कहीं है तो गौ माता का मूत्र, गौमूत्र पीना चाहिए। बछिया का मूत्र कोई पिए, शुद्ध देसी गाय का मूत्र कपड़े से 50 बार छान कर साफ करके पिए तो वह गौमूत्र। और हल्दी खाओ, 2 चम्मच कच्ची, जो सब्जी दाल में डालते हैं, पिसी हुई कच्ची हल्दी खाओ और पानी पी लो। और दिन में 2 बार 3 बार 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच गौमूत्र लेते रहो। यदि गौमूत्र और हल्दी का सेवन आप करेंगे तो कैंसर आपका चरम सीमा में होगा, आखिरी स्थिति होगी, तो भी गौ माता का गौमूत्र आपको बीमारी से बचाएगा, रक्षा करेगा। इसलिए हमारे भारत में स्वस्थ व्यक्ति को भी महीने में 1 बार 2 बार गौमूत्र का सेवन कर लेना चाहिए। समस्त बीमारियों से हमें छुटकारा मिलता है। अब तो बड़ी बड़ी रिसर्चें सामने आने लगी हैं, गौ माता का मूत्र, गौमूत्र पे बड़ी बड़ी रिसर्चें चल रही हैं। गौमूत्र को बहुत विश्वस्तरीय पर ले जाया जा रहा है। और गौ माता का दूध दही तो अमृत है ही, उसमें तो आश्चर्य नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं, भगवान को पता था कि आने वाले भारत में पेप्सी और कोका कोला पीने वाले ज़्यादा होंगे, इसलिए भगवान ने ये कह दिया कि बेटा, पेप्सी कोका कोला से तुम्हारा फायदा नहीं है, गौ माता की सेवा करो और गौ माता का दूध दही छाछ और घी पियो। आप बताओ, पेप्सी कोका कोला ज़्यादा पौष्टिक है या दूध दही छाछ ज़्यादा शक्तिशाली है? क्या भारत का एक भी डॉक्टर नहीं कह सकता कि पेप्सी कोका कोला फायदा करती है? आपके शरीर को 1 रुपए का भी फायदा पेप्सी और कोका कोला से नहीं होता, जबकि दूध दही के फायदे हम आपको कितने गिनाएं। लेकिन भारत का व्यक्ति सुनता नहीं, समझता नहीं। आप लोगों को भारत की बनी चीजें अच्छी लगती ही नहीं है, सब विदेशी चाहिए। पेप्सी और कोका कोला जो है ना मेरी माँ, ये विदेशी प्रोडक्ट है। पेप्सी कोका कोला के द्वारा हजारों करोड़ साल में हमारे भारत का पैसा पेप्सी कोका कोला के नाम पर विदेश चला जाता है, और भारत का किसान फांसी लगा लगा के मरता है। यदि आप चाहते हैं कि भारत का किसान फांसी लगा कर ना मरे, तो आप जितने पैसे पेप्सी कोका कोला में खर्च करते हैं, उतना पैसा गन्ने के जूस में खर्च किया होता तो गन्ने का किसान कभी फांसी लगा के नहीं मरता। विडंबना तो ये है कि तुम्हें दिखता ही नहीं कि भारत को किस चीज की जरूरत है। बाबूजी बने बैठे रहते हो पेप्सी कोका कोला पी के। हम पढ़े लिखे, काहे के पढ़े लिखे हो? क्या फायदा करती है पेप्सी कोका कोला, हमें बता दो। अभी हॉकी के एक बहुत बड़े प्लेयर ने, उस खिलाड़ी ने, उससे कहा गया कि आप पेप्सी पीना पसंद करेंगी कि कोका कोला, या इनमें और क्या पीना पसंद करेंगे? उसने कह दिया कि जो मैं अपने बच्चों को नहीं पिला सकता, ना मैं उसको पीता हूँ, ना मैं उसका प्रचार करता हूँ। जो मेरे बच्चों को नुकसान कर सकता है वो मेरे देशवासियों को भी नुकसान करेगा। ये बात टीवी पर आप लोगों ने भी सुनी होगी। सारे पढ़े लिखे लोग जो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी 2 प्रकार के होते हैं। एक पढ़े लिखे वो हैं जो बिल्कुल अनपढ़ की तरह व्यवहार होता है, और एक पढ़े लिखे वो होते हैं जो वास्तविक में पढ़े लिखों की तरह होते हैं। एक वो होते हैं जो पढ़े लिखे मूर्ख होते हैं, है ना। भारत में पेप्सी कोका कोला का प्रचार टीवी चैनलों पर बड़े बड़े हीरो हीरोइन करते हैं,
ये कौन लोग हैं? ये पढ़े लिखे मूर्ख, इन्हीं को कहा जाता है। वो गुटखा तंबाकू का प्रचार करने पर उतरे हैं। और वो विदेशी लोग है ना, वो कह रहे हैं कि हम जो अपने बच्चों को नहीं पिलाते हम उसका प्रचार नहीं कर सकते। ये देश प्रेम है। हमें 1 लाख करोड़ कोई रुपया दे मेरी माँ, सारी जायदाद दे दे, सारा धन दे दे अपने देश का, और कह दे कि कोका कोला पेप्सी का प्रचार कर दीजिए, मैं सारी दौलत लेकर भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो मुझे अच्छी नहीं लगती, जो मेरे बच्चों के लिए हितकारी ना हो, वो मेरे देश के लिए हितकारी कैसे होगी। ये जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जरा इन्हें एक बार इस चीज़ का विचार करना चाहिए कि हम किसका प्रचार करें, किसका ना करें। थोड़ी तो बुद्धि लगाओ। अब बड़े बड़े हीरो हीरोइन आपने देखा होगा गुटखा तंबाकू का भी प्रचार कर रहे हैं, हाँ या ना? दाने दाने में केसर का दम बता रहे हैं। अब बताओ, अब ये पढ़े लिखे मूर्ख हैं कि नहीं? क्या कहेंगे आप इनके लिए? जिन्हें आपने सुपर डुपर स्टार बनाया, इनसे तो हम पोंछा भी ना लगवाएं, अक्कल नहीं है। अब जरा इनसे पूछो कि तुम खाते हो गुटखा? तुम्हारे बच्चे खाते हैं गुटखा? खिलाओ। जब तुम अपने बच्चों को नहीं खिलाते तो देश को क्यों प्रेरित कर रहे हो कि गुटखा खाओ? तो ये देश से गद्दारी हुई कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना, सीधा सीधा। इनसे कहो तुम अपने बाप को खिलाओ ये गुटखा, तुम बच्चों को खिलाओ अपने, देश को क्यों खिला रहे हो? क्यों टीवी पर कह रहे हो कि दाने दाने में केसर का दम? क्या गुटखा खाने से देशवासियों का भला होगा? शराब बेच रहे हैं ये लोग, अंडे का प्रचार करने निकले हैं, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। ये किसने कहा? इनसे पूछो कि तुम अपना धर्म बिगाड़े हो अंडा खा खा के, भारतवासियों का तो धर्म ना बिगाड़ो। ये पढ़े लिखे काहे के पढ़े लिखे हैं बताओ? इन्हें आप लोगों ने सुपर डुपर स्टार बना रखा। इनके ये 1 लाख मूर्ख मरे होंगे तब ये 1-2 मूर्ख पैदा हुए हैं। आपके अक्कल नहीं है, हम क्या करें? भेड़ों की तरह चाल। भारत में एक भेड़ गिरता है सारे गिर जाते हैं। तुम्हें अक्कल है नहीं। वो पेप्सी, वो कहते हैं ठंडा मतलब कोका कोला। अच्छा, अब देखो जरा प्रचार करने का तरीका इनका, ठंडा मतलब कोका कोला, और पिला रहे हैं। बता दो तुम्हारे हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो गए, 1 रुपए का फायदा बता दो कोका कोला से। भारत का एक भी डॉक्टर कह दे कि पेप्सी और कोका कोला से फायदा होता है, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करने को तैयार हूं। एक डॉक्टर कह दे कि 1 रुपए का फायदा है पेप्सी और कोका कोला से, जिससे कोई फायदा नहीं है, फोकट की चीज है, विदेशी चीज है, वो बिकवाए जा रहे हैं, भारत का पैसा लुटवाए जा रहे हैं। अरे इतना प्रचार गन्ने के जूस का, जब अंडे का तुम प्रचार कर सकते हो, संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे, यदि तुम अंडे का प्रचार कर सकते हो तो फिर गन्ने का जूस का प्रचार क्यों नहीं किया? शिकंजी का प्रचार क्यों नहीं किया? भारत का किसान फांसी लगा लगा के मरता रहा, इन्हें आंसू नहीं आए, इनका हृदय पिघला नहीं। लेकिन ये तो सुपरस्टार हैं, ये तो पान मसाले का प्रचार करेंगे, अंडे का प्रचार करेंगे, और भारत की जनता देख रही है। आपने कभी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि आपको भी अच्छा लग रहा है। हाँ, क्यों बर्दाश्त करते हो ये चीजें? तुम्हारे बच्चों के हित में है या तुम्हारे देश के हित में है? मेरी माँ, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन मेरे एक भी ऐसे काम से मेरे देश पर आंच नहीं आना चाहिए। मेरा जीना उतना जरूरी नहीं है, मेरा रहना उतना आवश्यक नहीं है जितना मेरे देश का रहना आवश्यक है। देश फर्स्ट होना चाहिए, व्यक्ति फर्स्ट नहीं होना चाहिए। कहो जी, क्या विचार है? देश फर्स्ट या व्यक्ति फर्स्ट? तो व्यक्ति कुछ भी बेचेगा, कुछ भी बिकवाएगा, कुछ भी प्रचार कराएगा, और तो सब ठीक है, टीवी पे शराब का भी प्रचार आने लग गया है। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर ये लोग चाहते क्या हैं? वो ये चाहते हैं तुम खूब शराब पियो और अपना धर्म, अपना सब कुछ बिगाड़ो। इनके बाप का क्या जा रहा है? लेकिन आप समझने को तैयार नहीं है। इसलिए विचार करो, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या नहीं पीना। इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तुम्हारा। इसलिए हमारे भगवान श्री कृष्ण कह गए हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें गौ माता पालना चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, और हमें
बढ़िया सा दूध पीना चाहिए, छाछ पीना चाहिए, लस्सी पीना चाहिए। ये भारतीय संस्कृति। गाय बचेगी तो देश बचेगा। गाय के रोम रोम में देवी और देवताओं का वास है। इसलिए मैया जी विचार कर लिया करो। टीवी पर जो दिखता है सारी चीजों का ऐड आता है, क्या सही है क्या गलत है। सब प्रकार की पिक्चरें बना रहे हैं, सब प्रकार की मूवी बना रहे हैं। इनको पैसे से मतलब है, इनका वश चले तो पैसे के लिए सबको बेच डालें। ये तो पैसों के लिए, ये तो देश को आज बेच दें पैसे के लिए। क्या बेच नहीं रहे हैं? पेप्सी कोका कोला का प्रचार करने का अर्थ क्या है? देश को बेचना। इनडायरेक्ट यही तो अर्थ है। क्या अर्थ है? देश को कैसे बेचा जाता है? ऐसी तो बेचा जाता है। लेकिन भारत के लोग भोले भाले, कोई भी कुछ कहे आप विश्वास कर लेते हैं। पिक्चर बना, भारत के लोग इतना शराब नहीं पीते थे मेरी मां। आज का नौजवान आदमी शराब पीता है। पूछो इससे क्यों शराब पी रहा है? बोले वो बड़े बड़े हीरो हीरोइन शराब पी रहे हैं तो हम जब वो पी रहे हैं, ये उनसे अपनी तुलना कर लेते हैं। बड़ी बड़ी पिक्चरों में गाने बनते हैं, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बताओ इन गानों की हमारे देश में क्या जरूरत थी? इन गानों को क्यों लिखा गया? इन गानों को क्यों संगीत दिया गया? इन गानों को क्यों गाया गया? जरा हमें इस प्रश्न का उत्तर दो। बताओ हमें पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। इसका अर्थ तो ये निकल के आ रहा है कि शराब पीने वाला सारे गमों से मुक्त हो जाता है, कोई गम रहता नहीं है। इस गाने का तो यही अर्थ है ना। पीने का शौक नहीं, पीता हूं, जिसको गम हो वो शराब पिए। इस गाने का ये अर्थ है। क्या अर्थ निकला? इस गाने को सुन सुन करके नौजवान दोस्तों ने सोचा यार जब लिखा है, गाया गया है, कोई तो बात होगी। जो नहीं पीते थे, अरे गम किसके जीवन में नहीं है, टेंशन किसके जीवन में नहीं है। सब सोचते हैं कि हमारी टेंशन कम हो जाए, सब सोचते हैं हमारी चिंताएं कम हो जाएं। अरे चिंता और टेंशन कम करना है तो भगवान की शरण में आओ। लेकिन लोग भगवान की शरण में ना आकर शराब की शरण में चले गए, क्योंकि पिक्चरों में यही बताया गया है कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। एक सुपर डुपर स्टार का गाना मैं आपको बताऊं, जीना अगर जरूरी है, उन्होंने गाया जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, ऐसा वो गा रहे हैं। अब बताओ ना, ये बेवकूफ नहीं है, महामूर्ख लोग हैं और जिन्हें आप सब कुछ लुटा रहे हैं उन पर, मूर्खों पर। बताओ जीना अगर जरूरी है तो पीना, शराब पीना जरूरी है क्या? ये कह तो यही रहे, इनके अर्थ तो यही है। इन अर्थों पे आप लोग गौर करते नहीं, हम गौर करते हैं क्योंकि हमें देश की चिंता है। इन्हें कोई चिंता नहीं है तो आज बेच डालें। इनका क्या है? इनका क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चों का, और तुम्हारा बिगड़ने से सारा देश बिगड़ेगा। ये देश कैसे खड़ा है? 135 करोड़ लोगों पे खड़ा है। 135 करोड़ लोग यदि बिगड़ गए तो देश बिगड़ गया, और 135 करोड़ लोग अच्छे रास्ते पर चल पड़े तो देश अच्छा हो गया। आपसे ही देश है, आपकी सोच देश बनाती है, आपके विचार देश को बनाते हैं। देश क्या है? माटी को देश कहोगे, पहाड़ पर्वत को देश कहोगे? अरे हम सब मिलके देश हैं। तुम भी देश हो, हम भी देश हैं, नदियां भी देश हैं, समुद्र भी देश है, पर्वत भी देश है, ये माटी भी देश है। सब मिला के होता है। एक उंगली कोई भी तोड़ देगा पर संगठन में बड़ी ताकत है। हम सब मिल गए इसलिए भारत माता हो गए। भारत माता में सब आ गए, सब, तुम भी हम भी सब आ गए। कैसे देश बचेगा? कैसे बचाओगे? सब अपना अपना करने में लगे हैं। कोई तो सोचो कि ये भारत माता क्या चाहती है। वो भारत माता, हर माँ चाहती है मेरा बेटा सुखी हो जाए,
हर माँ चाहती है मेरा बेटा सुखी हो। 135 करोड़ लोग सुखी हो गए ना मेरी माँ, 135 करोड़ लोगों की गरीबी मिट गई ना मेरी माँ, तो भारत की गरीबी मिट जाएगी। आज लोग कहते हैं भारत गरीब है, ये भारत माता रोती है। लोग मुझे गरीब कह रहे हैं। क्यों गरीब कह रहे हैं भारत माता को? क्योंकि भारत में रहने वाले लोग गरीब हैं। क्यों गरीब हो तुम? इसलिए गरीब हो क्योंकि मजदूर 500 रुपए कमाता है, 250 की शराब पी लेता है, क्योंकि वो भी सुनता है कि जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। उसे बताया गया है, पिक्चरों के द्वारा सिखाया गया है, तू बच्चों को ना पढ़ा, पत्नी को अच्छे से कपड़े ना पहना, अपने लिए घर बनाने की कोई बात नहीं करता, लेकिन शराब पिलाने की 1000 पिक्चर में आपको बता दूंगा। हाँ या ना? क्या तुम्हारे पास घर नहीं है तो घर नहीं होना चाहिए? तुम्हारे पास घर होना चाहिए। तुम्हारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें, तुम अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा कमाओ, तुम्हारे पास गाड़ी हो, तुम अपने सपने जो देख रहे हो वो सपनों को साकार करो। 2 पैसे तुम्हारे बुरा वक्त आने पर हाथ में होने चाहिए। लेकिन ये बातें कोई नहीं बताता। कौन सी पिक्चर में ये बातें बताई गई हैं? सब में यही बताया है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। सब पिए बैठे हैं, देख लो किसका गम गया। बैठे तो हैं पी के, किसका चला गया गम के तुम्हारा चला जाएगा? क्यों बेवकूफ बन रहे हो? 3-3 घंटे बिगाड़ते हो, और 3-3 घंटे की पिक्चर देख के घंटे भी बिगड़े, तुम्हारा समय भी बिगड़ा, और पिक्चर देख के जो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया वो अलग। मैं पूछना चाहता हूं, आज जवाब दे दे कोई भारतवासी, भारत में जितनी भी पिक्चरें हैं, कुछ पिक्चरों को, कुछ मूवियों को छोड़कर बताओ इन मूवियों ने भारत को क्या दिया, क्या योगदान है? यदि आप हमसे पूछोगे कि संतों का क्या योगदान है, तो मैं बता दूं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना के खड़ा किया था। ये योगदान है संतों का। बताओ इन मूवी बनाने वालों का क्या योगदान है इस देश के लिए? क्या दिया इन्होंने? हजारों करोड़ की एक पिक्चर बनाते हैं, लेकिन आज तक किसी ने एक हॉस्पिटल नहीं बनाया कि फ्री में इलाज करेंगे सबका। ये दास अनिरुद्ध भीख मांग मांग के अन्य क्षेत्र चलाता है, आप लोगों से मांगता हूं। और यहां मुझे गर्व है कि गौरी गोपाल के दरवाजे से 10,000 लोग भोजन करते हैं। इनसे पूछो कि हजारों करोड़ की पिक्चर बनाने वाले तुमने कितने अन्य क्षेत्र बंटवाए हैं, पूछो जरा इनसे। इनके दरवाजे में कोई जाए तो पानी ना मिले साहब, प्याऊ नहीं लगा इनके द्वार पर, लगा हो तो बता दो। इनके घरों की सेल्फी आप ले लेके आते हैं, इनके घर में प्यासे को पानी नहीं मिलता, खाने की रोटी तो छोड़ दो। लेकिन आप गौरी गोपाल के दरवाजे में आएंगे तो आपको खाने को रोटी भी मिलेगी, प्यासे को पानी भी मिलेगी, और बेसहारा वृद्ध माओं को सहारा भी मिलता है। हमारी जो हैसियत है, हमारी जो क्षमता है, हम अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं। ये हजारों करोड़ का काम करते हैं। इनसे पूछो कि इन्होंने देश को क्या दिया, क्या योगदान है इन लोगों का? केवल इन्होंने आपको बरगलाया है, केवल आपके बच्चों का रास्ता भटकाया है। कोई नहीं जानता था कि बलात्कार क्या होता है। पिक्चरों में किसी लड़की के साथ बलात्कार के सीन कर करके उस जमाने में बलात्कार जिस पिक्चर में होता था वो ज़्यादा सुपर डुपर हिट होती थी। वो सीन डाल डाल के बच्चों की आंखों के द्वारा हृदय तक घुसा दिया कि ऐसे बलात्कार होता है। उसी को देख देख के लोगों ने प्रैक्टिकल बलात्कार करने शुरू कर दिए। ये दिया है देशवासियों को इन लोगों ने। बलात्कार यदि हो रहे हैं तो उसमें पिक्चर बनाने वालों का खूब बढ़ चढ़ के योगदान है। आप में से कोई नकार दे मेरी बातों को, कह दो आपकी गलत है मेरी बातें। यदि आप कह देंगे कि गलत है तो मैं कहना छोड़ दूंगा, मुझे क्या करना। मैं तो आपको जगाता हूं, आपको सही रास्ता बताता हूं। इन लोगों ने, अंग्रेजों ने जितना लूटा होगा ना मेरी माँ, उससे ज्यादा ये लोग लूट रहे हैं देश को। गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं देश को। नौजवान बच्चे 100 में से 99, 100 में से 95 बच्चे ऐसे हैं मेरी माँ, 95% बच्चे जो आज नशा की लत में डूबे हुए हैं। कोई शराब पीता है, कोई चरस, कोई गांजा, कोई अफीम, कोई गुटखा, कोई तंबाकू, कोई सिगरेट। शायद कोई बच्चा बचा हो जो किसी भी नशा से दूर है या जुआ खेलता होगा। 100 में से 5 बच्चे ऐसे हैं मेरे देश में जो नशा से बचे हैं, कोई नशा नहीं करते। और ये नशा देने वाला कौन?
अभी बड़े बाप की औलाद पकड़ी गई है, चरस अफीम पीते और चरस अफीम बेचते। ये क्या देंगे तुम्हें? जो अपनी औलाद को संस्कार ना दे सके वो तुम्हें देंगे? वो तुम्हारी औलाद को दे देंगे संस्कार? इनके भरोसे बैठे हो ना संस्कार लेने के लिए, ये देंगे संस्कार? क्या बिगड़ेगा उन लोगों का? तुम्हारा सब कुछ बिगड़ जाएगा। बचा लो अपने बच्चों को इस गंदी लत से। अभी सुशांत जब फांसी लगा के मर गया, सुशांत केस के बाद ये सामने आया कि ये हीरो और हीरोइन, वहां की जो स्त्रियां अर्थात हीरोइन जिन्हें आप कहते हैं, वह भी गांजा पीती हैं। पकड़े गए, न्यूज में मैंने सुना, आपने सुना कि नहीं? जो स्वयं गांजा पी रही हैं, जो स्वयं गांजा पी रहे हैं, जो स्वयं चरस खा रहे हैं, जो स्वयं चरस खा रही हैं, वो आपके बच्चों को संस्कार देंगे? वो आपके बच्चों का भविष्य तय करेंगे? निकलो इस अंधकार से। मैं आपको बताऊं, मेरी मां, जब से मैंने होश संभाला है, शायद बचपन में मैंने कोई पिक्चर देखी हो, जब मुझे लगा कि ये पिक्चर बनाने वाले तो उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, पिक्चर बनाने वाले तो केवल लूट रहे हैं। आज इतना बड़ा हो गया हूं, ये दास आपके सामने बैठा है, जब से होश संभाला हूं तब से मैंने कोई पिक्चर नहीं देखी, कोई सीरियल नहीं देखता, कोई पिक्चर नहीं देखता, टीवी देखता ही नहीं हूं। देखता हूं केवल न्यूज देख लेता हूं, समाचार क्या मेरे देश में चल रहा है। मुझे पता है ये मेरे मतलब का है ही नहीं, जो मेरे मतलब का नहीं है मैं वहां समय वेस्ट करके क्या करूंगा? मेरा समय कीमती है। आप लोगों के पास बहुत समय है तो आप देखते रहो उल्टी सीधी चीजें। जो व्यक्ति अपने समय की वैल्यू करता है ना मेरी माँ, जो समय को सम्मान देता है, उसी को समय भी सम्मान दिलाता है। इसलिए समय का सदुपयोग किया करो। समय एक बार हाथ में आएगा, दोबारा नहीं। समय पिक्चर देखने में जा रहा है। आज मेरे देश के बच्चे क्रिकेट देखते हैं। अभी देखा ना, अभी कोरोना काल में 2020 चल रहा था, विदेश के कुछ क्रिकेटर क्रिकेट छोड़ के इसलिए चले गए कि भारत में उस समय कोरोना चरम सीमा पर था और मर रहे थे लोग। तो विदेशी क्रिकेटरों ने कहा कि भारत को हॉस्पिटल की जरूरत है, ना कि क्रिकेट की जरूरत है। विदेशी लोग भाग गए, लेकिन भारत के लोग वो क्रिकेट खेलते रहे, क्योंकि उन्हें तो पता है लोग मर जाएं, उनको तो पैसे बनाने से मतलब है। क्या ये बात न्यूज में नहीं सुनी? मैंने तो सुनी है, आपने भी सुनी होगी। भाग गए थे ना क्रिकेटर बाहर के जो आए थे खेलने के लिए 20। ये बात सही है या गलत है? हाँ या ना? सही है। फिर कहां है इनका देश प्रेम? क्या सोचते हैं ये लोग देश के बारे में? भारत का नौजवान 4 घंटा 2020 देखता है, क्रिकेट देखता है। मुझे बताओ उस 4 घंटे में तुमने क्या पाया? तुम्हें क्या मिला? ये नौजवान दोस्तों का समय टीवी देखने का है, तुम्हारा क्रिकेट देखने का है। अरे अपना भविष्य बनाने में समय लगाओ मेरे दोस्तों। वो तुम्हें रोटियां देने नहीं आएंगे, तुम्हारी रोटी तुम्हें कमानी पड़ेगी। मन लगा के काम करो, मेहनत करो, पसीना बहाओ, अपने आप को सफल बनाओ। क्रिकेट देखने से तुम्हारा भविष्य संवरने वाला नहीं है। तुम्हारे बाप को रोटियां वो लोग नहीं लाके देंगे, तुम्हारी पत्नी को रोटियां वो लाकर नहीं देंगे, तुम्हें दवाइयां वो लाकर नहीं देंगे। तुम्हें लानी पड़ेगी मेहनत करके। समय ना गवाना, समय सबसे बड़ा बलवान है। पुरुष बली नहीं होते है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय कह दो अपने नौजवान बच्चों से। मेरी भी हाथ जोड़ के विनती है, मेरे देशवासियों, मेरे नौजवान दोस्तों, सबसे कीमती समय है। समय ना जाने दो। मैंने भी आप लोगों की तरह क्रिकेट देखा होता और मैंने भी आप लोगों की तरह पिक्चर देखी होती, तो आज मैं भी किसी दुकान में बैठा चाय और सिगरेट पी रहा होता। मैंने इन चीजों का त्याग किया है और जो बन पड़ा, पसीना बहाया, संघर्ष किया है। वो संघर्ष जो करता है ना, संघर्ष करने वाले का सहयोग भगवान भी करते हैं। आज देखो ठाकुर जी बैठे हैं। आप मेहनत करोगे तो सब सपोर्ट करेंगे, मेहनत नहीं करोगे कोई सपोर्ट नहीं करेगा।
समझाओ इन बच्चों को, अंधकार में मेरा भारत है। कितनी बातें बताऊं, मैं खुल के बता भी नहीं सकता, बहुत सारी चीजें हैं, कहना भी नहीं है। बाकी आप खोपड़ी लगाओ, दिमाग लगाओ और देखो कि आपके हित में कौन सोच रहा है। हमेशा उन लोगों के पास में बैठा करो जो आपके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, जो आपकी चिंता कर रहे हैं, जो आपके बारे में अच्छा नहीं। जो आदमी कहे शराब पियो, ऐसे की संगत करोगे तो क्या परिणाम होगा। जो कहे गुटखा खाओ, ऐसे की संगत करोगे क्या परिणाम होगा। इसलिए कैकई ने मंथरा की संगत की थी, सर्वनाश हो गया। कैकई ने, जवाब दो, कैकई ने संगत किसकी की? मंथरा की, हुआ नुकसान। दुर्योधन ने संगत की शकुनी की, हुआ नुकसान। और अर्जुन ने संगत की भगवान श्री कृष्ण की, जीत गए महाभारत का युद्ध। बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखती है ये बात कि आपका सलाहकार कौन है, आपका फ्रेंड कौन है, आपका दोस्त कौन है, आपको सलाह देता कौन है। गलत व्यक्ति सलाह देगा, गलत सलाह लोगे, गलत डिसीजन लोगे, आप आकाश में भी खड़े होंगे, जमीन पे आ जाएंगे। और सही रास्ता मिल गया, सही डिसीजन मिल गया तो जमीनी स्तर से आदमी शुरू करता है, सही रास्ता ऊंचाइयों में पहुंच जाता है। सही डिसीजन, सही निर्णय। आपको विचार करना होगा कि आपको सलाह देने वाला शकुनी है या भगवान श्री कृष्ण। गलत आदमी से सलाह लोगे, सत्यानाश हो जाएगा। मैं सबसे सलाहें नहीं लेता, जो मेरे से मुझे लगता है कि ये परम विद्वान है, परम समझदार है। जो आदमी स्वयं अनपढ़ होगा, जो आदमी स्वयं, जो व्यक्ति अपने आप को सफल ना बना सका, उससे सफलता के सूत्र तुम क्या ले सकोगे। सफलता के सूत्र उसके पास होते तो खुद ही सफल हो जाता। असफल व्यक्ति तुम्हें क्या सफल बनाएगा, सफल व्यक्ति ही तुम्हें सफल बना सकता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगत, अच्छे लोगों की संगत, बुरे लोगों की नहीं, असफल लोगों की संगत नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, संगति अच्छी हो और सबसे बड़ा सहारा भगवान का हो। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, अपने आप, जैसे नेटवर्क होते ही आपके मोबाइल के सारे ऐप अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं, उसी प्रकार जब लिंक भगवान से जुड़ जाती है, मन जुड़ जाता है, ईश्वर से प्रेम का संबंध हो जाता है, तो परमात्मा ही फिर अपने डिसीजन देने लगते हैं आपके द्वारा। आप करते जाओ, किसी से लेने की जरूरत नहीं, सब परमात्मा डाउनलोड करते जाते हैं। तो भगवान ने गौ माता को सर्वोपरि माना है, और गाय का दूध, गाय का घी, गाय का दही अमृत है, छाछ अमृत है, इसे पिया करो। अमृत है, शुद्ध देशी गाय का है ना, दूध पान किया करो और अपने आप को बचाओ। बीमारियों से भी बचाता है दूध, दही, घी। रास्ता हमने बता दिया, मर्जी अब आपकी। भगवान आज सारे ब्रजवासियों को, आज भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद बाबा को अब वरुण देवता हरण करके ले गए, चुरा के ले गए, हरण कर लिया। भगवान स्वयं गए हैं और भगवान नंद बाबा को छुड़ा कर लाए। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से कहा, भैया हमारो कन्हैया तो भगवान है, यहाँ को तो बड़े बड़े देवता भी दंडवत करें। ब्रजवासी बोले, लाला सच्ची बताइयो तू भगवान है ना। कन्हैया बोले, मैं भगवान का है, मैं तो तेरो छोरा हूं, नंद बाबा को छोरा हूं, यशोदा को बेटा हूं, तुम सबन को सखा हूं। सारे ब्रजवासी बोले, लाला सच्ची सच्ची बताइयो तू भगवान है का। कन्हैया बोले, अच्छा मैं भगवान होऊंगो तो तू का करेगो बता तो सही। ब्रजवासी बोले, लाला करेंगे काम हो को, एक बार तेरो बैकुंठ देखनो है, एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। भगवान बोले, तो लगाओ या ब्रह्मकुंड में गोता। यहां पर रंगनाथ मंदिर के पास ही ब्रह्मकुंड आज भी है।
सारे ब्रजवासियों ने गोता लगाया, सब की सब पहुंच गए बैकुंठ। पर वहां देखा तो वहां भगवान नारायण लेटे थे, माता लक्ष्मी चरण दबा रही थी। ब्रजवासी बोले, लाला ये भगवान की शकल तो हमारे कन्हैया से मिलती जुलती है। एक ब्रजवासी बोला कि ये कन्हैया ही है, दूसरा बोला कन्हैया तो छोटा है, उसका विवाह थोड़ी हुआ, इनकी तो कोई स्त्री चरण दबा रही है। वहां खड़े कार्यकर्ताओं ने कहा, सावधान, चुप रहो, ज्यादा शोर शराबा ना करो, दूर से दर्शन करो, निकलो। ब्रजवासी बोले, कन्हैया जैसे दर्शन तेरे हम वृंदावन में ब्रज में करें, ऐसे दर्शन तो तेरे बैकुंठ में ना है सके, दूर से ही दर्शन करके जाए, या में तो हमारी तसल्ली ना भई। अरे बैकुंठ से अच्छो कन्हैया तो वृंदावन को है, जाके संग हम कबड्डी भी खेल सकें, जाके संग माखन भी चुरा सकें, जाके संग सो सकें, जाके संग खेल सकें, जाके संग लड़ सकें, झगड़ा कर सकें। ऐसे ब्रजवासी वृंदावन का चिंतन करते ही सबके सब वृंदावन आ गए। और सच्ची कहता हूं मेरी मां, बैकुंठ से भी अधिक महिमा इस वृंदावन की है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः अधिकम जयति जन्मना ब्रजा। जब से श्याम सुंदर का जन्म इस ब्रज में हुआ है ना मैया, तब से बैकुंठ की महिमा कम हो गई है और वृंदावन की महिमा बढ़ गई है। भगवान शंकर भी यहाँ श्याम सुंदर का दर्शन करने आते हैं, ब्रह्मा जी भी यहाँ आते हैं। अब जब से भगवान कृष्ण बन के आए हैं, तब से कोई बैकुंठ नहीं जाता, सब की सब वृंदावन आकर भगवान का दर्शन कर लेते हैं। बैकुंठ के भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ वृंदावन के बिहारी जी हैं। अब आपसे कहा जाए कि बैकुंठ के भगवान को देखो, तो आप देख सकते हैं? नहीं मैया, बैकुंठ के भगवान को देखा जा सकता है? नहीं, बैकुंठ के भगवान को नहीं देखा जा सकता, लेकिन वृंदावन के बिहारी लाल जी को आज भी देखा जा सकता है। बैकुंठ को नहीं देखा जा सकता, पर वृंदावन को देखा जा सकता है। इसलिए बैकुंठ से अधिक महिमा वृंदावन की है। इसलिए आप बड़े भागी हैं मेरी माँ, बड़े पुण्यात्मा हैं कि आपको ये वृंदावन की धूल मिल रही है। यहाँ लोग आते हैं, ब्रज रज में लौटते हैं, ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, राधे राधे रटत ही या तन सो निकले प्राण, यही जीवन की सार्थकता है ना। राधा नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है, कृष्ण नाम सबसे श्रेष्ठ नाम है। इसलिए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण जपा करो आनंद के साथ, खूब आनंद से जपा करो। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं, राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा श्यामा गाऊं। ये वृंदावन की महिमा कोई नहीं कह सकता, शब्दों से कोई बयां नहीं कर सकता। बड़ी अद्भुत महिमा है वृंदावन की भक्तों। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होके शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आई, भगवान ने गोपियों के संग बड़े आनंद के साथ रास रचाया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की जब रात आई, उस शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अधरों पर बांसुरी रखी और जो बजाई। आज भगवान पहली बार बांसुरी लेकर संसार को पुकार रहे हैं। इसलिए बिहारी जी साल में एक बार ही बांसुरी लेते हैं, वह भी शरद पूर्णिमा के दिन, साल में एक बार। अभी 20 तारीख की है ना शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा को भगवान अपनी अधरों पर बांसुरी रख के गोपियों को अपनी ओर बुला रहे हैं, आओ। क्यों बुला रहे हैं? आज भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। भगवान रास रचाते हैं।
भैया बैठ जाओ आप लोग, मैया बैठ जाओ, मेरी माँ बैठ जाओ, बैठ जाओ मैया बैठ जाओ। सभी लोग बैठ जाएंगे। आज भगवान यमुना के पुलिन तट पर जब खड़े होकर के एक पांव को दूसरे पांव में टेढ़ा सा करके रखा और जब अपने अधरों पर बांसुरी रखी, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की, जहां चलता नाकाम तीर और कमानों से, वहां बातें होती मुरली की तानों से। क्या बांसुरी भगवान ने निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। आज भगवान ने गोपियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। स्वागत है आप सबका। सारी गोपियां काम पर लगी थीं, जो जिसका काम था सारी गोपियां काम कर रही थीं। कौन कौन सी गोपियां क्या क्या काम कर रही, सुखदेव भगवान कह रहे। कौन सा काम? दुहंत्यो भी ययो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः, है ना। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ गई। गाय उसने वहीं छोड़ा, दूध से भरा बर्तन वहीं छोड़ा और सखी दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, आंख का काजल एक में लगा दूसरे में लगा ही नहीं, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तीसरी सखी अपने घर में भोजन पका रही थी और वो भोजन छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, नवजात बच्चा था, अभी कुछ दिनों का था, 10 से 15 दिन का बच्चा, दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी। नवजात बच्चे को छोड़कर वो सखी कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। एक सखी अपने पति की सेवा में लगी थी, अपने पति को छोड़कर जाने लगी। ये बातें सुखदेव जी क्यों लिख रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्यों सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये बातें सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं कि संसार के लोगों, हम और आप भी सुन लें कि संसार का काम जरूरी नहीं है, भगवान जरूरी है। काम तो जब तक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम से। समय होता नहीं है, निकालना पड़ता। लोग कहते हैं, दलीलें लोगों की यही तो है, हमारे पास समय नहीं है कथा सुनने का, वृंदावन आने का, पुण्य करने का समय नहीं है। तो जो समय है उसका आप क्या कर रहे हो? केवल हाय पैसा, केवल पैसा, केवल पैसा। आज व्यक्ति दौड़ रहा है। कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। फिर शाम को कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। दोपहर को कहाँ जा रहे हो? काम से जा रहे हैं। काम से जाते जाते काम से ही चला जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। इतना काम क्या, थोड़ा सा समय अपने को भी दिया करो, खुद को, अपने आप को समय दो। थोड़ी देर के लिए ही सही नेत्र बंद करो और भगवान से जरा संबंध जोड़ो। ईश्वर हमारे हैं, जाना वही है, इसलिए उससे संबंध अभी से स्थापित कर लो। हम ये नहीं कहते कि काम ना करो, हम कहते हैं खूब काम करो। 10,000 रुपए कमाते हो, 50,000 कमाना, ज्यादा कमाओ। 1 लाख कमाते हो, 5 लाख कमाओ। 5 लाख कमाते हो, 50 लाख कमाओ। काम ज्यादा करो, खूब मेहनत करो, पसीना खूब बहाओ, लेकिन काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखना कि प्रभु ये कामयाबी हमारी मेहनत से नहीं। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं पर कामयाब सब नहीं होते। कामयाब वही होते हैं जिस पर भगवान की कृपा होती है। इसलिए मेहनत तो करो पर ईश्वर की कृपा को याद रखो, उसे नजरअंदाज ना करो। मेहनत सब कर रहे हैं अपने जीवन को सफल बनाने को। कौन नहीं मेहनत कर रहा? सब अपने स्तर के हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। सबका जो लेवल है कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं, सब भाग रहे हैं, लेकिन मंजिल सबको नहीं मिल रही है। जिन पर एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी कर्म करना अच्छा है। हाँ जी, कर्म करना अच्छा है। अब बताओ कर्म श्रेष्ठ है कि धर्म श्रेष्ठ है? कोई कहे मैं कर्म पर विश्वास करता हूं, कर्म करने पे
मन लगाता हूं। मेरा सवाल आप सभी भारतवासियों से, बताओ कर्म श्रेष्ठ है या धर्म श्रेष्ठ है? बोलो कौन, जोर से बोलो। क्या कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? क्या क्या क्या? कुछ कहते हैं धर्म बड़ा, कुछ कहते हैं कर्म बड़ा। आज हम इसका निर्णय करते हैं शास्त्रों के मत के अनुसार। आज हम आपको बताएंगे कि कर्म बड़ा है या धर्म बड़ा है। कर्म जरूरी है। कई लोग कहते हैं ना, एक सज्जन से हमने कहा भैया कथा चल रही है, कथा में आना। अरे महाराज जी हम कथा वथा नहीं सुनते, मंदिर वंदिर नहीं जाते, हम अपना कर्म करते हैं क्योंकि कर्म ही पूजा है। ऐसी दलील भाई साहब ने हमें दे दी। और बात ये सही तो है, पर 50% बात सही है। अभी 50% आप चूक रहे हो। कहाँ गलती है आपकी, वो आप गलती दोबारा ना करें, उसके लिए मैंने ये प्रश्न भी उठाया है और इसका जवाब भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कर्म और धर्म में कौन सा श्रेष्ठ है, आओ समझते। अच्छा मैया, पहले तो मैं ये बता दूं कि कर्म क्या है और धर्म क्या है, इसके बाद मैं फिर तुलना करूंगा। हम जो भी करते हैं वह कर्म होता है। हम हाथ उठा रहे हैं, ये कर्म हो रहा है, उंगली चल रही है, पलक झपक रही है, कर्म हो रहा है। आप कथा सुन रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। एक बेटा अपनी माँ के पांव दबा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। एक आदमी दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। एक आदमी शराब पी रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। एक बेटा अपनी माँ को गालियां दे रहा है, वो क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। सिंपल भाषा में समझो, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ कर्म कर रहे हैं। क्यों जी, सही है? शराबी शराब पिए तो कर्म हो रहा है, दूध पीने वाला दूध पिए तो कर्म हो रहा है। हम आपकी आरती उतारें, ये भी कर्म होगा, और हम आपको लाठियों से मारने लग जाएं तो ये भी कर्म है। हाँ या ना? हाँ या ना? इतना समझ में आया तो आगे बोलूं, हाँ या ना? इसमें तो कोई डाउट नहीं ना, सब कुछ कर्म है। अब मैं बताता हूं कि धर्म की कहां जरूरत है। मैया, कर्म तो सब कुछ है, पलक झपकना भी कर्म है, दिल धड़क रहा है वो भी अपना कर्म कर रहा है। लेकिन याद रखना, दूध पीना भी कर्म है, शराब पीना भी कर्म है, लेकिन धर्म आपको बताएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं। अब जैसे सबके घर में चलनी होती है आटा चालने की, आटा चालने की चलनी क्या करती है? आटा आटा को अलग कर देती है, चोकर को अलग कर देती है, कचरा हटा देती है कि नहीं? चलनी क्या करती है? आटा को अलग, चोकर को अलग कर देती है, कचरे को अलग। उसी प्रकार जो धर्म है वह चलनी है। धर्म की चलनी ही हमें बताएगी कि कौन सा कर्म। माँ की सेवा तो करना है, पर माँ का अपमान वाला कर्म हमें कभी नहीं करना। पिता की सेवा तो करना है, पर पिता का अपमान वाला कर्म नहीं करना। दूध तो पीना है, पर शराब पीने का कर्म हमें कभी भी नहीं करना। तो यदि आप कहते हैं मैं कर्म को फॉलो करता हूं, भाई साहब कर्म कर रहे हो अच्छा है, पर कर्म करने पर भी हमें धर्म का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा कर्म करें कौन सा ना करें। यदि धर्म का ज्ञान नहीं होगा तो संसार में सांप चल रहा है, बिच्छू चल रही है, वो सब अपना कर्म ही कर रहे हैं। क्या हो रहा? इस प्रकृति में सब लोग चींटी चल रही है, क्या कर रही है? कर्म कर रही है, चल रही है।
बैल चल रहा है, सवेरे से शाम तक चला पर पहुंचा कहीं नहीं। क्या किया उसने? कर्म किया। कोल्हू का बैल गोल गोल घूमता रहा। आज का आदमी भी कर्म ही कर रहा है, लेकिन कर्म करते करते मर जाओगे, मंजिल नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान होगा तो सही कर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझिए, एक आदमी पानी में लाठी पटक रहा है, पानी में लाठियां पटक रहा है। बताओ क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है, लेकिन इस कर्म से कोई फल मिलने वाला है? पसीना भी आपका वेस्ट हो रहा है, मेहनत भी आपकी वेस्ट हो रही है, समय भी वेस्ट हो रहा है, कर्म भी हो रहा है। गलत डायरेक्शन में कर्म करोगे तो कोई परिणाम नहीं। यदि धर्म का नॉलेज है तो धर्म बताता है ये कर्म नहीं करना, ये कर्म करोगे तो हमारा फायदा होगा, हमारा कर्म सार्थक हो जाएगा। यदि पानी पे लाठियां पीट रहे हो उससे कोई फायदा नहीं। बिजनेस करो, व्यापार करो, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ो, आप सफल हो जाएंगे। सही दिशा, सही दिशा कौन देगा? धर्म देगा। कर्म तो सब कर रहे हैं, पर बिना धर्म के नॉलेज के कर्म सफल नहीं हो सकता। चिड़िया को उड़ने के लिए कितने पंख चाहिए? बोलो मेरी मां। एक पंख काट दिया जाए तो कोई भी चिड़िया उड़ सकती है? बस जैसे चिड़िया को उड़ने के लिए 2 पंख चाहिए, उसी प्रकार व्यक्ति को सफल होने के लिए एक पंख है कर्म और दूसरा पंख है धर्म। ये दोनों बढ़िया होंगे तो आप उड़ेंगे, आकाश तक पहुंचेंगे। यदि कर्म ही रहा, धर्म का नॉलेज नहीं रहा, तो आदमी शराब पीने लग जाता है। शराब पी रहा है, इसको कर्म तो करना आता है, लेकिन धर्म का ज्ञान होता तो ये कभी भी शराब ना पीता। धर्म बताता है कि शराब से हमारा कितना नुकसान है। शरीर खराब होगा, पहला, पैसा बर्बाद होगा, दूसरा परिवार परेशान होगा, तीसरा हम बदनाम होंगे, चौथा हमें लोग क्या कहेंगे, शराबी है, निकम्मा है, शुअर की तरह आदमी पड़ा रहता है शराब पी करके। कोई इज्जत नहीं है शराबी का, कोई सम्मान नहीं है। शराबियों की कोई आरती उतार रहा है? फिर इस व्यक्ति ने शराब पी रखी है, मतलब ये कर्म तो करना जानता है, पर इसे धर्म का नॉलेज, धर्म का ज्ञान होता, सही धर्म का नॉलेज होता, ये शराब कभी ना पीता। मेरे सामने भी कोई शराब लाके रख दे और कहे महाराज जी मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप शराब पीजिए, मुझे ज्ञान है कि मेरे सनातन संस्कृति में ब्राह्मण शरीर से शराब पीऊंगा तो भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे धर्म का ज्ञान है, इसलिए मैं शराब से बचा हुआ हूं, इसलिए मैं मांस से बचा हुआ हूं। धर्म का ज्ञान नहीं है, वो लोग मांस भी खा रहे हैं, वो लोग शराब भी पी रहे हैं, उनका रास्ता बदल गया है, गलत रास्ता, क्योंकि उन्हें कर्म का नॉलेज तो है, धर्म का नॉलेज नहीं। इसलिए मेरी मां, मेरी बहनों, अपने बच्चों को कर्म के साथ धर्म का नॉलेज जरूर देना। धर्म का ज्ञान नहीं होगा, धर्म हमें बचाता है बुरी चीजों से। तो बताइए कर्म श्रेष्ठ है कि धर्म? धर्म के युक्त, धर्म युक्त कर्म हो, धर्म युक्त कर्म हो तो अच्छा है। इसलिए धर्म श्रेष्ठ है। धर्म का ज्ञान पहले जरूरी है। तो भगवान सारी गोपियों को जब बुलाए, सारी गोपियां काम धाम छोड़ छोड़ कर भगवान की ओर आई। सबने अपने काम छोड़ दिए। मैया मैं ये नहीं कहता आप लोग काम छोड़ दो, काम मन लगा के करना चाहिए। पत्नी हो तो पत्नी की जिम्मेदारी निभाओ, पति हो पत्नी की जिम्मेदारी पूरी करो, जहां हो जिस फील्ड में हो अपना काम बखूबी निभाओ, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल के भगवान से संबंध जरूर स्थापित कर लेना, वह संबंध काम आएगा। हम नहीं कहते तुम 10 घंटे बैठे रहो, हम कहते हैं कि काम करते हुए भगवान का स्मरण बना रहे और भाव बदल जाए। भाव ये हो जाए कि ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। थोड़ा सा विचार बदल दीजिएगा। यदि आप सुखी होना चाहते हैं, जीवन में टेंशन फ्री होना चाहते हैं, टेंशन मुक्त होना चाहते हैं, जरा सा विचार बदल दीजिए। विचार बदलने से
एक बात बताऊं मेरी माँ, अभी बारिश का मौसम है, तो क्या इस बारिश के मौसम को आप गर्मी में तब्दील कर सकते हैं? नहीं। क्या गर्मी को सर्दी में बदल सकते हैं? नहीं। क्या आप एक स्त्री को पुरुष बना सकते हैं? नहीं। आप समुद्र को नदी बना सकते हैं? नहीं। क्या आप नदी को बदल सकते हैं? नहीं। समुद्र को बदल सकते हैं? नहीं। आप नीम के पेड़ को बदलकर आम का पेड़ बना सकते हैं? नहीं। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, स्त्री पुरुष को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने विचारों को आप बदल सकते हैं। और जिस दिन ये विचार बदल गए उस दिन ये संसार बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? संसार को बदलना है तो शुरुआत खुद से कीजिए। पहले हमें अपने आप को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, सोचने की समझने की क्षमता को बदलना होगा, अर्थात नजरिया बदलना होगा। जरूरी है। जो व्यक्ति अपने को ना बदल सका वो अपने परिवार को क्या बदलेगा, अपने गांव को क्या बदलेगा और अपने देश को क्या बदलेगा। इसलिए शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मैं अपने आप को बदलूंगा, सोच बदलूंगा, विचार बदलूंगा, अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना। अच्छे विचार क्या है वो सुनाता हूं। ये घर मेरा है, मैं इस घर का मालिक हूं। ये मेरी पत्नी है, मैं इसका पति हूं। ये मेरा बेटा है, मैं इसका पिता हूं। ये सोच गलत है, ये विचार गलत है। अब इसको सही विचारों में कैसे कन्वर्ट किया जाए, बदला जाए, तब्दील किया जाए, वो सुनते हैं। हमें करना कुछ नहीं है। तुम्हारा घर तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ही रहेगी, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे ही रहेंगे। जरा सा विचार बदल जाएगा तो काम बन जाएगा। विचार क्या बदलेंगे? विचार ये बदल जाएंगे कि प्रभु ये घर मेरा नहीं है, ये घर आपका है। ये पत्नी मेरी नहीं है, आपका दिया प्रसाद है। ये पुत्र मेरे नहीं है, आपका दिया प्रसाद है। ये संपत्ति, ये इज्जत, ये नाम, ये शोहरत मेरी नहीं है, ये आपका दिया हुआ प्रसाद है। उसका प्रसाद समझ करके आप रखो और आनंद से जियो। क्या बुराई है? जरा सा विचार ही तो आपने बदल लिया, सोचने का नजरिया ही तो बदल लिया, देखने का नजरिया ही तो बदल लिया, बाकी क्या बदला? लेकिन अब आपको अच्छा लगने लगेगा कि मैं इसका मालिक नहीं हूं। अपना अहंकार समाप्त कर लो। वस्तु में अहंकार था, मैं इस घर का मालिक हूं, ये अहंकार है। यदि आप कह दोगे कि ये घर भगवान का है तो आपका अहंकार समाप्त हो जाएगा। हाँ या ना? तो हर जगह से आपका अहंकार मिट जाएगा। और जिस दिन सब जगह से अहंकार समाप्त हो गया, इस हृदय में अहंकार को निकाल कर फेंक दोगे, उसी दिन भगवान आकर बैठ जाएंगे। बहुत शांति का अनुभव करोगे और सच्ची मानो सब कुछ भगवान का ही है, मानो ना मानो। एक कुत्ता जा रहा था, दो बैल जा रहे थे, दोनों बैलों के छकड़ा गाड़ी बैल चला रहे थे। दोनों बैलों के बीच में नीचे एक कुत्ता चल रहा था। वो कुत्ता सबसे कहे देखो गाड़ी हम चला रहे हैं, देखो गाड़ी हम चला रहे। एक गधे ने कहा कि तुम चला रहे हो तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधे ने कहा चल, कुत्ता से चल, कुत्ता चला। संयोगवश गाड़ी भी चल पड़ी। अब कुत्ते को पूरा यकीन हो गया कि गाड़ी हम ही चला रहे हैं। जरा मुझे आप लोग बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या फिर कुत्ता? कौन? गाड़ी तो बैल ही चला रहे थे। ये कुत्ता जबरदस्ती अपनी छाती पीट रहा, मैं चला रहा हूं। उसी तरह बुरा ना मानो तो बात कहूं, वो कुत्ता और कोई नहीं है। हम सबकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं और हम उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं। हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं। क्या कर रहे हो तुम मुझे बता दो। कौन सा बोझा तुम्हारे कंधे पर है और ऐसा कौन सा बोझा है जो तुम्हारे कंधे पर है? और जरा तुम्हें ज्यादा ही घमंड आ गया है कि तुमने सबका बोझा उठा रखा है, तो 10-15 दिन के घर से जरा लापता होके देख लो, तुम्हारे घर में क्या बिगड़ता है।
मर गए तुम्हारे बाप दादे, वो भी यही सोच रहे थे हम परिवार का बोझा उठाए हैं, हम परिवार का भार उठाए हैं, हम बच्चों का भार उठाए हैं, हम पत्नी का भार उठाए हैं, सब राख बने सिमटे पड़े हैं शमशान में। सबके बाप दादे मर गए, ये कहते कहते कि मैं मालिक हूं, मैं ये हूं। बताओ उनके जाने के बाद क्या तुम्हारे में से किसी का कोई काम रुका? बताइए आप, क्या आपका कोई काम रुका? आपके दादा परदादा के मर जाने से कोई काम रुका? कोई काम नहीं रुका उनके मरने से। और तुम भी मर जाओगे, तुम्हारी औलाद का कोई काम नहीं रुकेगा। आप जबरदस्ती ये सोचते हैं मेरे बाद क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा। सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। ये गलतफहमी तुम्हारे बाप दादों ने भी पाली थी, मेरे बाद क्या होगा। सब बढ़िया हो रहा कि नहीं? उसी दिशा में सूर्य आ रहे हैं, उसी दिशा में सूर्य जा रहे हैं। जब तुम्हारे घर में कोई मरेगा ना, उस दिन भी तुम्हारे घर में चूल्हा जलेगा, उस दिन भी आदमी भूखा नहीं रहता, खिचड़ी बना के खा ही लेता। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे मरने से कोई भूखा मर जाएगा ये सोच रहे हो क्या? कोई नहीं मरेगा। तुम्हारे मरने के बाद दीपावली भी मनाई जाएगी, होली भी मनाई जाएगी, पटाखे भी जलाए जाएंगे और रंग भी लगाया जाएगा। ये गलतफहमी आदमी जो पालता है मेरे बाद क्या होगा, जरा लौट के आकर देख लेना। लगे 4 दिन बाद लगता नहीं किस घर में कोई मरा है। हाँ या ना? हाँ कि ना? ये जो गलतफहमी पाल रखी हो ना माँ, बिल्कुल पालने की जरूरत नहीं। अपनी तैयारी में लगो, भगवान के पास जाना है, पुण्य कर लो, वो धन काम आएगा, ये दुनियादारी काम नहीं आने वाली। हमने कितना पैसा कमाया वो महत्व नहीं रखेगा, हमने कितना पुण्य किया वो महत्व रखेगा। हमने इन हाथों से कितनों को खिलाया है, कितनों को दिया है, कितनों का घर बसाया है, ये बहुत महत्व रखेगा। जाना तो सबको ही है, कोई पाप करके जाता है, कोई पुण्य करके जाता है। मरूंगा मैं भी, मरेंगे आप भी, पर मरने का अंतर है। कोई मरता है ना तो जमाना हंसता है, अरे ठीक मर गया, बड़ा पापी था, बड़ा दुष्ट था। हाँ, गांव में जब कोई मरता है गलत आदमी तो लोग हंसते हैं, ठीक मर गया, बड़ा दुष्ट आदमी था। और गांव का कोई सज्जन मर जाए तो गांव का बच्चा बच्चा रोता है कि बहुत भला आदमी चला गया। मरना तो वैसे ही मरना कि तुम्हारे नाम पर बच्चा बच्चा रोए, ऐसे ना मर जाना कि जमाना हंसे कि ठीक मर गया। ये मरना है, अच्छे से मरो, अच्छे से जियो और अच्छे से मरो, शान से जियो और शान से मरो। कुत्तों की मौत ना मर जाना। कुछ ऐसा करके जाना कि जमाना रोए भला आदमी चला गया। सज्जन आदमी मरता है ना तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, आकाश भी रोता है। एक सज्जन आदमी जब मरा, मैं छोटा सा था, वो सज्जन आदमी जब मरा तो अपने आप बिल्कुल बहार थी, धूप खिली हुई थी, बढ़िया कोई मौसम नहीं था, लेकिन उसके मरने का समाचार जैसे ही सब तक पहुंचा, अपने आप बादल आए, हल्के हल्के पानी की बूंदें गिरने लगी। जब सज्जन जाता है ना तो आकाश देवी देवता भी रोते हैं। भरत जी जब गए तो ये पृथ्वी माता बहुत रोई थी। ये भरत जी जब मरे, भरत जी जब गए अपनी लीला पूरी करके तो पृथ्वी माता बहुत रोई। किसी ने पृथ्वी माता से पूछा आप क्यों रो रही हैं? आज तक तो आप कितने के मरने में किसी के मरने पे नहीं रोई, किसी के जाने पे, ये भरत जी के जाने पे क्यों रो रही हैं? तब पृथ्वी माँ ने रोते हुए कहा ये भरत जैसा भाई अब इस धरती को ना जाने कब नसीब होता है। भरत जैसा भाई जो अपने भाई के लिए अयोध्या का राज्य छोड़ के उनके चरण पादुका माथों पे रखे, माथे पे रखे, ऐसा भाई अब इस धरती पे पता नहीं कब आता है। पितामह भीष्म गए, पृथ्वी रोई, पता नहीं भीष्म तुम जैसा व्यक्तित्व इस धरती को अब कम मिलेगा। अर्जुन गए, पृथ्वी रोई, अर्जुन जैसा महारथी कब इस धरती को नसीब होगा।
अच्छे लोगों के लिए सब रोते हैं, बुरे लोगों के लिए घर वाले ही नहीं रोते। इसलिए आप देखना कि आपको कैसे जाना है ना। एक गांव में एक लड़की का विवाह हुआ और वह डोली पर बैठकर चली। दूसरे गांव में एक बढ़िया लड़की, अभी कुछ वर्षों पहले विवाह हुआ, छोटे छोटे 2 बच्चे, पतिव्रता थी बेचारी, क्या ना जाने क्या हुआ, बच्चों को छोड़कर चल पड़ी। संयोग देखिएगा, एक गांव से डोली उठती है और दूसरे गांव से अर्थी उठती है, दोनों की भेंट चौराहे पर हो जाती है। एक